वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पार्ट 7 लस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो लोग तियांग को अपने घर ले गए थे एंड देन तियांग को रोक उठाते हैं। तियांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसका खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसको अगर उसको कोई चीज़ चाहिए वो उसको देते हैं। एंड यहाँ से सीन शूट होता है 4 मंथ्स बाद का, जहाँ पे जो रूम्स एक रूम था जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ना डेकोरेट किया गया था बच्चे के लिए। एंड जगह जगह पे ना बिल्कुल वॉल्स पे ना बेबी स्टिकर्स लगे हुए थे और सेंटर में ना जो वो था मीन्स आसपास बैठा था। एंड वो साइड रूम देखे तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, अच्छा लग रहा था, उसको कंफर्टेबल फील हुआ था एंड वो अच्छा फील कर रहा था। एंड सब लोग ना वहाँ ना उसके आसपास बैठे हुए थे, मीन्स काम कर रहे थे। जो कोई चीज़ें कोई क्या करे तो क्या जिन आता कि ना मैं लंच बनाता हूँ, तुम खाओगे ना, और हाँ तुम बता दो कि तुम्हारा कुछ खाने का दिल है तो मैं वही बनाऊँगा सिर्फ। तो फिर मुझे देंगे तो कि नहीं आप जो भी बनाए तो मैं खा लूँगा, इट्स ओके, मुझे इस टाइम कोई क्रेविंग नहीं है। तो फिर मुझे जिन स्मेल करता है और उसके फोरहेड पे ना हल्का सा किस करता कहते हैं ठीक है। देन यूँगी कहते कि ना मुझे इतना मेरी बात सुनो। तो जिन जब खाना लेके आना तो मुझे बता देना, मैं नहीं चाहता कि ना यहाँ खुद हैवी डिशेस को उठाए, डिशेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो मैं खुद ही यहाँ को अपने हाथ से खिलाऊंगा तो यहाँ शाय फील करता है। दैन उसके बाद है जो जिमिन होता है वो पाउट करते हुए कहते हैं कि ना हाँ बट मुझे कैंडल लाइट डिनर करना था तुम्हारे साथ। तो फिर ना जो तेयांग उसी तरफ देखता हुआ हंसता है और फिर ना बस उसको हंसी आ रही थी। वो लोग सच में उसका ना मूड लाइट करने के लिए ना इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। एंड सबको कहते कि ना ठीक है देन फिर हम रात को ना कैंडल लाइट डिनर करेंगे एंड त्या तुम हमारे होस्ट हो गए। तो फिर ना वो देखना लिटरली वो हंसने लग जाता है और कहता है आप सब पागल हो। ये होता है और ना हंस रहा होता है, गिगल कर रहा होता है। तो नामचुन उसकी तरफ देखता है और कहते कि ना पागल सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये जो विच थोड़ा शाय फील करता है एंड जो अपना उसके फोरहेड पे किस करते रहते हैं बहुत ज़्यादा क्यूट है ये बोलता है। एंड देन ना उनका रूटीन यही था, उसका ख्याल रखते हैं एंड उसको ना मॉनिटर करते हैं एंड उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं उसके साथ ना इस तरह की फालतू टॉक्स करके ताकि उसका मूड लाइट हो जाए, उसको खुश रखते हैं हमेशा, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिमिन तो रोज़ाना यूंगी तेंग ना आफ्टरनून में, मॉर्निंग में एंड नाइट में उसकी रूटीन थी। उन्होंने रोज़ाना ना तेंग के फूड्स को मसाज देता था क्योंकि प्रेगनेंसी में वो सूज जाते हैं। एंड जो किचन और पूरा जिन किचन संभाला होता था कि ना क्रेविंग्स को वो बहुत अच्छे से फुलफिल करता था वो जो भी होता है। एंड यूँ उसको पियानो पियानो बजाता ताकि ना उसको रिलैक्सेशन थेरेपी जो होती है वो मिले। एंड जो जेब था वो उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता, उसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता है एंड उसको बहुत अच्छे से डालता है। नाम जो बिल्कुल उसके लिए ना काफ़ी सारी ना बेबी के लिए ना बुक्स पढ़ता ताकि जो प्रेगनेंसी के टाइम में ना वो कोई भी गड़बड़ ना कर दें, ये ना कोई पॉइंट उनसे छूट जाए ना वो ना ख्याल रखने में चूक जाए बच्चों को, बच्चे का या फिर नजरिया का। तो वो पूरा दिन बुक्स पढ़ता रहता और उसका साथ साथ ख्याल भी रखता रहता है ताकि ना कुछ पॉइंट्स की अभी ज़रूरत है तो वो वैसे वैसे उन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है एंड सबको होता है। एंड जो जंगकोक बिल्कुल उसकी छोटी सी क्यूट सी बेबी बम पे ना हेडफोन्स लगाता है एंड क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करता है जिससे ना अच्छा लगता है। तेंग को भी अच्छा फील होता है एंड उसको हंसी भी आती है। एंड तेंग को ना फाइनली से फील होता है, वो स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश में था एंड वो उसको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। वो प्रेग्नेंट टाइम उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, मीन्स लाइक एक अननोन फीलिंग उसको फील हो रही थी। जो जो प्रोटेक्शन की थी उसको फील हो रहा था कि उसको इसको प्रोटेक्ट करना, बेबी को प्रोटेक्ट करना है। काफ़ी कुछ इस तरह का था। एंड यहाँ से ना अब अगेन समथिंग शूट करते हैं जो 4 मंथ्स और बाद का, जहाँ पर ना जो देखना सडनली पेन फील होने लगता है एंड वो चीख के बोलता है आपको कुछ कुछ हो रहा है। जिन बोलते कि क्या हुआ है, योंगी बोलते कि ना अरे ओके तो मेरा मेरा
वाटर ब्लॉक हो गया तो सारे बिल्कुल पैनिक करने लग जाते हैं। फ़ौरन से ना जो वो उसको उठाता है एंड तेंग को फ़ौरन से उठा लेते हैं एंड तेंग ना ग्रोल करता है कि ना इट्स हर्ट्स। तो फिर ना जो जिमी चिल्ला के बोलता है एम्बुलेंस बुलाओ। तो फिर ना जो जंकू कहते हैं कि ना एम्बुलेंस काम नहीं करेगी, मैं कार निकालो जल्दी करो। तो सारे ना बिल्कुल फ़ौरन से ना कार में तेंग को लेते हैं। तेंग बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड ना वो डॉक्टर की तरफ रश करते हैं एंड उसके बाद फिर जैसे सब कॉरिडोर में ना बिल्कुल खड़े थे एंड उनकी आंखों में ना बहुत ज़्यादा डर था, होप था एंड लव था। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सारे बस ये प्रे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो। तो फिर ना जो यूंगी बस ना ऐसे थोड़ा ब्रोकन वॉइस में बोलता है, उसकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हुई है एंड वो बोलते कि गॉड प्लीज़ दोनों को बचा लेना। एंड अपन देखते हैं लेबर रूम के अंदर का सीन। देंग स्क्रीम कर रहा था, आहा प्लीज इट्स हर्ट्स। तो फिर ना जो वो नर्स बोलती कि ना सर प्लीज़ ब्रेथ, यू आर स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो फिर कहते कि ना हमें उसका हेड नज़र आ रहा है, प्लीज़ पुश करना है। तो फिर नीचे देंग रोता है, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा। तो फिर ना तो उसकी ना रोने की आवाज़ बाहर तक आए थे। तो फिर ना चिवन फौरन अंदर आ जाता है एंड ना जो डॉक्टर कहते कि ना आप अंदर नहीं आ सकते, इतना बोलते ही तो चिवन फौरन से ना त्याग का हाथ ग्रैब कर लेता है, उसका ना फोरहेड पे किस करते कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ त्याग देखो हम सब यहीं हैं, तुम अलोन नहीं हो, बस थोड़ा सा तुम पुश कर लो प्लीज़ थोड़ा सा। तो फिर त्याग बस उसकी तरफ देखते है टेरिया इससे एंड देन उसके बाद ना बहुत मुश्किल से ना वो अपने आप को वो पुश करते बेबी को एंड देन वो बहुत ज़्यादा लाउड स्क्रीम करते हैं एंड देन पूरा रूम साइलेंट, पूरा एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। जो तेंग तो कोलैप हो जाता है एंड बिल्कुल ना वो अनकॉन्शियस हो जाता है एंड देन डॉक्टर स्माइल करते हैं इट्स अ बेबी बॉय एंड देन उसी टाइम पे ना वो रो नहीं रहा था बच्चा। तो फिर ना नर्स उसको अपना बेबी को रैप करती है और फिर ना देखती है, फिर ना वो उसी टाइम पे फिर रो भी पड़ता है। देन सारे ने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड देन सब बहुत ज़्यादा खुश थे एंड ना जो तेंग की तरफ देखते तो तेंग बेहोश हो चुका था। तो सब लोग बाहर आ जाते हैं एंड सब बेबी को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो फिर नाम जो कहते हैं ही इज़ परफेक्ट। फिर ना जो यूंगी कहते हैं ये तो बिल्कुल तेग की तरह है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो फिर जाको कहते हैं कि ना वेलकम टू आवर वर्ल्ड, माई आवर लिटिल मेरिकल। ये बोलते हैं सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दे थे। जो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, जो क्या इसमें चीयर्स आ गए थे, सब क्या इसमें चीयर्स आ गए थे बेबी को देख के एंड सब बहुत ज़्यादा खुश थे एंड जितने अभी भी स्टिल अनकॉन्शियस था एंड अभी यहाँ पे हम अगेन से सीन देखते हैं कि जो तेंग था वो अभी जैसे पीछे सो रहा था, लाइक अनकॉन्शियस था, वो रेस्ट कर रहा था काइंडा। सो सब उसके आसपास क्वाइटली बैठे हुए थे, सबके फेसेस पे स्माइल थी क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। जी मैंने ना बिल्कुल जेंटली उसके हेयर्स को स्ट्रोक किया एंड जो यूंगी था वो उसका ना हाथ पकड़ के ना बिल्कुल उसकी जो हाथ पकड़ के उस पर ना स्लोली स्लोली किसिस कर रहा था, उसको सहला रहा था एंड नाम जिन सब वहाँ ना जो काम काम एंड वॉर्म ग्लेयर कर रहे थे, गेस दे रहे थे उन सबको। बट सडनली जो जो तेंग की बॉडी होती है वो ट्विस्ट होती है, लाइक थोड़ा सा मूव करती है एंड जो उसकी हार्ट बीट होती है, उसके जो हार्ट रेट होती है मॉनिटर पे ना बीट होना ना फास्ट हो जाती है सब एकदम से ना। और आइज वो ना वायलेंटली ना बिल्कुल ऐसे करने लगता है, हिलाने लगता है एंड उसकी बॉडी भी थोड़ी ना वो हो गई थी, बॉडी हैवी होती जा रही है एंड थोड़े ना यहाँ पे थोड़ी जो उसकी ब्रीथिंग भी थी वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो सारे एकदम से डर जाते हैं। तो फिर जिन चिल्ला के बोलता है डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आए। तो फिर जिन चिल्ला के बोलते हैं क्या हुआ। तो फिर नाम से कहते ये शेक क्यों करा है, क्या हुआ इसे। एंड वहीं पर जो एमरजेंसी कॉर्ड लगा दिए जाते हैं, जो तेंग था उसे ना वायर्स कनेक्ट कर दी जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगा दिए जाता है, उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी। तो फिर ना जो डॉक्टर बोलते कि ये अनरिस्पॉन्सिव है, आपको वो करनी चाहिए, प्रे करना चाहिए क्योंकि कंडीशन ये चीज़ ख़राब होना, ये इस तरह की कंडीशन होना अच्छी बात नहीं है। फ़ौरन प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रे करना चाहिए, वरना ये कोमा में भी जा सकते हैं एंड कब होश में आएंगे कोई अता पता नहीं, क्योंकि
ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सारे है ना बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं। एंड सब के आइज पे टीयर्स थे। एंड देन जो डॉक्टर कहते कि ना हमें नहीं पता है कि कब ठीक होंगे। देन वो ना अपना ना सारे पॉइंट्स कर लेते हैं। एंड पूरे 48 आवर बाद जो तेंग थोड़ा सा मूव करता है लेकिन वो होश में नहीं आता, तो डॉक्टर ना ये देखते हैं एंड देन आके बताते कि उन्होंने मूव की है थोड़ा सा, बट ये अच्छा साइन भी है एंड बुरा भी, क्योंकि उन्होंने होश में नहीं आए। तो आपको वेट करना होगा एंड कब होश में आएगा तो हमें पता नहीं है। तो फिर कहते जी। तो फिर वहाँ एक नर्स आती कहती कि ना आपको, क्योंकि जो वो है पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो वो बच्चे को फीड नहीं करा सकते हैं। तो आपको ना वो लेके आना, मिल्क पैक लेके आना होगा ताकि हम उनको फीड करा सकें। तो फिर ना जो जियो पैंट ने जो, क्योंकि वहाँ से ना वो बच्चे के मिल्क पैक लेने चले जाते हैं। एंड बाकी सब बैठे हैं तो बिल्कुल अपने हाथ में हाथ रख के कहते हैं उनको क्या हो गया। एंड फाइनली 1 वीक बाद 2 डेज हो एंड 1 वीक ये मीन्स 9 डेज ऑलमोस्ट। आज 10th डे था जब थैंक स्लोली अपनी फिंगर्स को मूव करता है, स्लोली अपनी आइज़ को भी ओपन करता है। सब उसके पास भाग के आते हैं, सब वहीं पे बैठे थे उसके रूम में। एंड सबके फेस पे ना जो स्माइल्स थी, रिलीफ था। एंड बट थैंक था मेरा सर एकदम से सबकी तरफ है। आप लोग सब एक साथ यहाँ कैसे? आइज में फुल कंफ्यूजन एंड टोन बिल्कुल थोड़ा सा ना अजीब सा। तो फिर ना मैं कहाँ हूँ? ये हॉस्पिटल है क्या? आइश आई हेट हॉस्पिटल्स। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखती कि ना बेबी रिलैक्स, बेबी बॉय रिलैक्स डार्लिंग, इस तरह बोल रहे स्माइल करता। तो फिर ना जो तेंग ना एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ा लेता क्योंकि जिमिन उसका हाथ पकड़ा था। एक ऑकवर्ड सी नर्वस सी स्माइल करके कहते कि ये नेम्स तो आपने मुझे हमारी फर्स्ट मीट पे दिए थे ना। तो लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जस्ट एक 1 नाइट स्टैंड था और अब मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वही ऑलरेडी अपार्टेड आवर वेज आफ्टर डेट नाइट। तो मैंने जो योंगी उसके पास आता है, वो कहते हैं ते बेबी स्वीट हार्ट ये कैसी बातें कर रहे हो एंड तुम कैसे बोल सकते हो कि हाउ कुड वी अपार्टेड आवर वेज व्हेन वी आर ऑलरेडी मैरिड। तो और मैंने यहाँ पे एक सीन बताना भूल गई कि उन लोगों ने शादी कर ली थी। त्यांग ने एक नाइट क्रेविंग थी जिसमें वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं आपको बताना जब त्यांग था 6 मंथ्स का प्रेग्नेंट, तो जो तेंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो एकदम से सारे परेशान हो गए थे कि तेंग तुम्हें क्या हुआ। तो तेंग कहते कि ना हम लोग बहुत बड़े, मुझे तुम लोगों से नफरत है। तो सारे पैनिक करने लग जाते, कहते क्या क्या हुआ है, हमने ऐसे क्या कर दिया। तो कहते कि ना तुम लोगों ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, तुम लोगों को मैं प्यार, तुम लोग मुझसे प्यार भी करते हो, मैं तो आप बॉयफ्रेंड पे, पर तुम लोगों ने प्रेग्नेंट करने से पहले मुझसे शादी नहीं की, तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। उस तरह ना प्रेगनेंसी की वजह से उसके मूड स्विंग्स हो गए थे, तो वो ज़्यादा डर गए। तो सारे कहते हैं नहीं त्यांग हम तो शादी करेंगे। तो त्यांग कहते नहीं नहीं करोगे तुम लोग मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके चले जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। इस तरह करके ना वो रोने लगते। तो फिर वो कहते हैं ना चलो हम अभी शादी करते हैं। तो फिर जो देंगे तो प्रॉमिस अभी करोगे। तो कहते हैं हाँ हाँ अभी चलते हैं, अभी बल्कि करके आते हैं। देन उसके बाद वो चर्च गए थे एंड उस टाइम पे उन्होंने शादी की थी। एंड उसके बाद जैसे उनकी नॉर्मल रूटीन थी वो वैसे चल रही थी, बट अब त्यांग का वो वाला मूड स्विंग, वो डर ख़त्म हो गया था उसको। प्रेगनेंसी की वजह से डर लग रहा था कि वो लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। एंड बैक टू द प्रेजेंट। तो फिर ना जो यूंगी बोलते कि व्हेन वी आर ऑलरेडी मैरिड। तो फिर ना जो तक ऑकवर्डली स्माइल करते हैं, कहते हैं सर आप भी ना कैसे जोक्स कर रहे हैं, शादी मैं आपसे, आपके साथ, आप सबसे क्या क्या मजाक कर रहे हैं, हम जस्ट एक दफ़ा क्लब में मिले थे एंड आफ्टर दैट वी नेवर मेट अगेन। तो ये मैरिज थिंग ये कहाँ से आ गई। एंड देन जो जंगकोक की वॉइस क्रैक होती है और वो कहती कि ना तुम अगेन से सब भूल गए हो। उसकी टीयर्स में, उसके जो टीयर्स भर जाते हैं आइज़ में। तो फिर तुम हमें भूल गए हो, अगेन से हमारे बच्चे को भी भूल गए हो। तो फिर ना जो होते हैं कहते हाँ वेट क्या, मैं अगेन से भूल गई वेट, मतलब रुको 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 क्या बच्चा बच्चा व्हाट बेबी
कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? देन उसको रियलाइजेशन होता है तो कहता है ओ डॉक्टर ने कहा था कि मैं बेबी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर इफ़ यस तो सर्स डोंट वरी, मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं बोलूँगा, बार बार आपके पीछे नहीं आऊँगा। एंड अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ तो डोंट वरी, मैं अबॉर्शन करवा लूँगा। ये बात सुनते ही ना जो नामचुन चिल्ला के बोलता है बकवास बंद करो, पूरे उस रूम में वो चीखता है। एंड एकदम से ना जो टैंग भी चुप हो जाता है एंड उसकी तरफ थोड़ा सा डरते हुए देखता है। तो नामचुन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारे बच्चे का ऑलरेडी बर्थ हो चुका है और तुम उसे अबॉर्ट करने की बात कर भी कैसे सकते हो? वो जिंदा है और वो हमारा और तुम्हारा बेबी है, समझ आई? तो टैंग फ्रोज हो गया, वेट क्या? हाँ, उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, थ्रोट थ्रोट ड्राई हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि ना वो नर्सरी में थे हम, एंड ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, बिल्कुल तुम्हारी तरह सॉफ्ट एंड एंजेलिक। तो जिन ने कहा और तुम उसे देखने से पहले ही उस उसे मारने की बातें कर रहे हो। उसकी वॉइस भी क्रैक हो रही थी। तो फिर ने जो देंगे तो मुझे मुझे कुछ याद नहीं है, ये बोलते हैं। देन बिल्कुल चुप हो जाता है और ना मुझे पता है कि मुझे किस तरह का फील करना है, मुझे कुछ भी याद नहीं है इस तरह का मुझे तो फिर ने जो उसकी तरफ वो दिखता है यूँगी देखते हो, कहते कि ना तुम्हें लास्ट क्या याद है? तो कहते मुझे इतना याद है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं बट सून हो जाऊँगा। दैन आफ्टर डेट जब मैं इसी कश्मकश में था तो मैं आ रहा था एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एंड मेरे ख्याल में उसी एक्सीडेंट के बाद ही मेरी आइज़ ओपन हुई है। तो फिर ना जो बोलता है कि नहीं उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी आइज़ ओपन नहीं हुई, उस एक्सीडेंट के 10 मंथ्स बाद तुम्हारा ये तुम्हारा ना माइंड रीस्टार्ट हुआ है। मीन्स तुम पिछले 10 मंथ्स की भी मेमोरीज भूल चुके हो। तो दैम कन्फ्यूज हो जाते हो कि क्या मतलब? तो मैंने जो चाको बोलते हैं कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम अपने 2 इयर्स की मेमोरीज भूल गए थे, जिसमें तुम हमें भूल गए थे। आफ्टर दैट जब तुम हमारे पास जॉब के लिए आए थे तो हमने तुम्हें अपने जॉब पे रखा था और हमें लगा कि तुम हमारे साथ नाटक कर रहे हो हमें भूलने का। तो हमने काइंड ऑफ तुम्हें तो थोड़ा सा लिटिल बिट फोर्स किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था कि तुम्हें जिससे ना लाइक रेप वगैरह इस तरह का कुछ किया था। जैसे तुम्हें टच कर देते हैं, तुम्हें ना हमें थोड़ा गुस्सा आता था, इस वजह से थोड़ा सा तुम्हें तंग भी कर देते हैं, थोड़ा टीस टाइप भी। बट तुम्हारी तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो गई थी, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला तुम प्रेग्नेंट थे। दैन उसके बाद फिर हमने तुम्हारा ख्याल रखा एंड हमने तुम्हें ये बोल दिया था कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे और तुम्हें याद नहीं था। तो हम तुम्हें अपने घर लेके गए, हमने पूरे 8 मंथ्स तक तुम्हारा ख्याल रखा। एंड देन आफ्टर डैट जब डिलीवरी टाइमिंग हुई तो डिलीवरी टाइमिंग के बाद तुमने बेबी बॉय को बर्थ दिया एंड उसके बाद तुम अनकॉन्शियस हो गए। एंड सडनली इवनिंग के टाइम तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई एंड उसके बाद से आज ये 10th डे है जिसमें 9 डेज़ बाद तुम्हें होश आया। तो जो देंगे थे ओह ओह अच्छा, मतलब अच्छा हाँ, सही। अभी भी उसको कुछ भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल अपना हेड पकड़ ले, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर ना जो जीवन उसकी तरफ देखता है कि ना देखो त्याग। तो फिर ना जो त्याग बस उसकी तरफ टेढ़ी आई से देखता है, उसकी टीयर्स फाइनली फॉल होते हैं एंड वो ना बिल्कुल बिल्कुल ना अपने नीज को ना अपने तरफ ले आता है। टैंक बिल्कुल खुद तक लेके आता है, अपने नीज़ को लेके आता है एंड उनको ना एकदम से अकड़ लेता है एंड रोने लगता है। मुझे 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 माफ़ कर दो, अगर अगर मैं सच में एक बच्चे को बर्थ देने के बाद उसको मारने की बात करती हूँ, मुझे मुझे पता नहीं था। एंड वो ना रोने लगता है और वो कहते मैं उसे देख देख देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ प्लीज़? मैं फोर्सिंग कर आई नो। तो फिर ना एकदम से ना जो जीवन आगे वो करते हैं एंड उसके साथ बैठ जाता है एंड उसका बिल्कुल जो एक जेंटल ना उसको हग में ना पुल कर लेता है एंड जो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है जीवन के साथ लग के। देखना है इट्स ओके बेबी, काउंट डाउन। तो हम तुम्हें
ना अगर तुम कुछ भी याद करना चाहोगे तो हम तुम्हें याद कराने में हेल्प करेंगे। एंड हाँ, तुम बच्चे से ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, हम तुम्हें फोर्स, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम हमें फोर्स करें इस तरह का कुछ भी। वो तुम्हारा भी बेबी है एंड वी लव यू एंड लव यू एंड वी विल लव यू फॉर एवर। इस तरह वो उसको बोलते हैं एंड देन टेंग को ना काउंट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो सब उसके पास चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद फिर ना जो टेंग था, टेंग ना जब थोड़ा अच्छा फील करता है डॉक्टर उसके पास आता है, वो कहता है आप कैसा फील कर रहे थे, तो वो बस कहते कि अच्छा, तो कहते कि ना तो आप अपने बेबी से मिलना चाहेंगे, तो कहते जी। तो फिर ना वो नर्स एक बेबी को लेके आती है एंड जो टेंग उस बेबी की तरफ देखते हैं वो सच में टेंग को ऐसा लगा था जैसे उसी कार्बन कॉपी है, थोड़ा थोड़ा इस तरह का लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर के पे लुक दे रहा था एंड वो शांत था, जो टेंग शांत रहता था, बल्कि जबकि वो टेंग बचपन में ऐसे शांत था तो उसको लग रहा था एंड उसके थोड़े थोड़े से फीचर्स भी मिक्स होते हैं, मीन्स वो जो वो उसका फेस था वो थोड़ा मिक्स्ड था, सबके सातों का थोड़ा थोड़ा फीचर्स ऐसे लग रहे थे। तो टेंग उसको ना अपने कामते हाथों से हाथ में पकड़ता है एंड देन ये गिर जाएगा, तो फिर ना फ़ौरन से जो पता है वो उसको ग्रिप देता है उसके हाथों में, कहते हैं इट्स ओके रिलैक्स। तो फिर जो देंगे एक डीप ब्रेथ लेते हो कि ना ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये बोलते हैं उसके आइज़ में ना टीयर्स भी आ जाते हैं एंड फेस पे स्माइल भी आ जाते हैं, तो सब उसकी तरफ देखते हैं कि देखिए ना बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो देंग बस उन लोगों की तरफ देखते हैं टेन उसको समझ नहीं आता वो किस तरह का फील कर रहा है, उसको मिक्स्ड फीलिंग फील हो रही थी, उसको रिग्रेट भी, इमोशनल भी एंड लविंग भी एंड अच्छा सेफ पीस, ये सब कुछ एक साथ फील हो रहा है। एंड बस टेंग उस बेबी की तरफ देख रहा था जो थोड़ा सा रोने लगता है, तो फिर ना जो कहता है ये रो क्यों रहा है, तो कहते हैं काम डाउन उसको भूख लगी है। तो नर्स कहती कि ना आपको उसको फीड कराना होगा, उसने काफ़ी दिनों से आपका फीड नहीं लिया। तो टेंग कहते कि मैं कैसे कराऊँ, तो कहते कि ना जो जैसे गर्ल्स कराती हैं वैसे उस तरह आपको भी कराना पड़ेगा। तो फिर जाएंगे तो कहते हाँ, तो कहते हैं जैसे आप प्रेग्नेंट हुए तो ऑफकोर्स आप अपना इस तरह मिल्क भी वो करा सकते हैं, तो फिर फीड करा सकते हैं। तो देंगे तो ओह अच्छा, तो कैसे ज़रा हेल्प कर दे, तो फिर कहते हैं तो उसके बाद जो नर्स होती है वो टेंग को ना सारा समझा देती है, क्योंकि उसके खुद के हस्बैंड्स यहाँ पे थे, तो फिर उसको लगता नहीं है कि उसको टच करना चाहिए, टेंग को बताना चाहिए, तो टेंग को समझा देती है एंड देन वो कहते हैं कि ना आप बाकी अपने हस्बैंड से ना हेल्प ले सकते हैं। तो टेंग ना उन लोगों की तरफ थोड़ा सा अजीब लुक से देखता है, मीन्स थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है उसके लिए, थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी होता है। तो उनकी तरफ देखते कहते हैं कैसे प्लीज़ हेल्प कर दो ना, वो बोलते तो क्यूट लग रहा था ऐसा बोलते, तो सब उसकी तरफ देखते हैं, स्मेल करते हैं, जंगकुक आगे आता है एंड टेंग के ना स्लोली शर्ट के बटन्स को ओपन करते हैं एंड टेंग को पता नहीं क्यों शाय फील हो रहा था, वो बिल्कुल अपना सर नीचे झुका लेते हैं एंड जंगकुक बिल्कुल भी लाइक इस तरह का कोई लस्टफुल गेस नहीं देता, वो आराम से बेबी को सही टाइम पे सही जगह पे होल्ड करते हैं। देन उसको ना उसके थोड़ा वो तो करते हैं ऊपर करता है ताकि जो बेबी हो वो ना निपल को साक कर सके एंड देन वहाँ पे वो लेके जाते हैं, तो बेबी भी ना साक करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा रो रहा था उसको भूल गए थे, देन वो साक करना स्टार्ट कर देते हैं और जो यूँ टेंग बोलते आ पेन करा है, तो मैंने सारे हंसते हुए देखना इट्स ओके ये ठीक हो जाएगा। तो फिर देंगे तो ये पी रहा है, सच में पी रहा है, हाँ ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एकदम से। और फिर ना जो नर्स कहती है कि ना आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना वरना बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, कहते ओ ओके ओके ठीक है। तो फिर ना जो बेबी की तरह इतनी अलग दिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये छोटा सा भी इसको मैंने पढ़ दिया सच में, वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड सब उसकी तरफ देख रहे हैं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खुश था, सब उसकी तरफ देख रहे थे। एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है, होप आपको अच्छा लगा एंड नेक्स्ट पार्ट आई गेस मे बी लास्ट पार्ट होगा, तो टाटा बाय बाय।